नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जादू और धर्म। इसको अंग्रेजी में मैजिक एंड रिलीजन कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, अनादिकाल से ही मनुष्य में अदृश्य और अलौकिक शक्तियों को जानने की तीव्र अभिलाषा रही है। वह जानना चाहता है कि वह कौन सी शक्तियां हैं जो अज्ञात है और किसी भी मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। इस अति मानवीय और अलौकिक शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने दो माध्यमों का सहारा लिया है। एक माध्यम तो यह है कि उस अति मानवीय, अलौकिक और अदृश्य शक्ति के सम्मुख स्वयं को असमर्थ समझकर नतमस्तक हो जाए और पूजा अर्चना व आराधना करके उसे प्रसन्न करे, वह उस शक्ति से अपना लाभ प्राप्त करे। यह धर्म के क्षेत्र में आता है। बच्चों, दूसरा माध्यम यह है कि जिस शक्ति को वह प्राप्त करना चाहता है उस पर दबाव डालकर उसे अपने नियंत्रण में करे, जिससे अभिष्ट की प्राप्ति हो सके। अर्थात जब व्यक्ति अति मानवीय और अदृश्य शक्ति को अपने अधिकार में लाने का प्रयास करता है और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उसे आदेश देता है, तो यह जादू के क्षेत्र में आता है। बच्चों, इस प्रकार धर्म और जादू दोनों ही व्यक्ति के अभिष्ट की प्राप्ति के साधन है। एक में वह अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए अलौकिक अपारदर्शक शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक होता है, तो दूसरे में वह इन अदृश्य शक्तियों को अपने अधीन करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति करना चाहता है। पहला क्षेत्र धर्म का है तो दूसरा जादू का। सबसे पहले बच्चों हम जादू के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अब हम जादू के अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, धर्म के समान जादू भी अदृश्य जगत से संबंधित है। आदिम समाज में जब व्यक्तियों को आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो वह उनका कारण किसी मनुष्य या अपने दुर्भाग्य को मानने लगता है और प्रतिशोध की भावना उसमें घर कर जाती है। इस बदले की भावना का विचार ही व्यक्ति को जादू की ओर ले जाता है, जिसमें किसी अन्य को हानि पहुंचाने की भावना प्रबल होती है। इस दृष्टि से व्यक्ति जादू की शक्ति द्वारा किसी अदृश्य, अलौकिक और अति मानवीय सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है। वास्तव में जादू मनुष्य के विश्वास और व्यवहार पर आधारित प्रघटनाएं हैं। आदिम समाज में लोगों की मान्यता है कि आपत्तियां आने के कारण लोगों के साथ उनका आचरण रहित व्यवहार है और यही धारणा उन्हें जादू के क्षेत्र में प्रवेश कराती है। बच्चों, इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं जो जादू को परिभाषित करेगी। सबसे पहले है एस.सी. दुबे के अनुसार वो कहते हैं कि जादू उस शक्ति विशेष का नाम है जिससे अति मानवीय जगत पर
नियंत्रण किया जा सके, उस क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार भले बुरे, शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। इस परिभाषा में जादू से संबंधित 3 विशेषताएं प्रकट होती है। प्रथम, जादू अति मानवीय अथवा अलौकिक जगत से संबंधित है। द्वितीय, जादू एक शक्ति है जिसे मानव अपने अधिकार में करना चाहता है, जिससे वह अति मानवीय जगत पर नियंत्रण कर सके। और तृतीय, इस शक्ति का प्रयोग व्यक्ति अपनी इच्छानुसार करता है, इसलिए वह अपनी इच्छा से शुभ अशुभ, भले बुरे किसी कार्य के लिए उसे प्रयुक्त भी कर सकता है। दूसरी परिभाषा है मेलिनोवस्की के अनुसार, जादू विशुद्ध व्यावहारिक क्रियाओं का योग है जिन्हें उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस परिभाषा में मेलिनोवस्की ने जादू के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया है। अगले समाजशास्त्री है फ्रेजर। फ्रेजर का मत कुछ भिन्नता लिए हुए है। उनके मत में जादू मनुष्य के विश्वासों व व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। जादू इस आधार पर एक आभासी विज्ञान है कि कार्य कारण संबंध के एक अटल नियम के अनुसार यह प्रकृति पर दबाव डालता है। फ्रेजर के मत में जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है और यह साधन कुछ नियमों पर आधारित है। इसमें कार्य कारण की नियमितता होती है। फ्रेजर जादू की 2 विशेषताएं भी बताते हैं। पहली, सैद्धांतिक, जिसमें नियमों की क्रमबद्धता होती है। कार्य कारण संबंध के अटल नियमों की जानकारी होती है। इस प्रकार विश्व के सभी स्थानों में समान रूप से जादू मिलता है। दूसरी विशेषता जादू की व्यावहारिक है, जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाएं सम्मिलित है। इस रूप में यह विशेषता उसकी कार्यविधि से संबंधित भी है। फ्रेजर के अनुसार जादू सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक में मंत्र तंत्र को माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष क्रियाएं करनी होगी। फ्रेजर ने जादू को 2 सिद्धांतों के आधार पर आधारित माना है। पहला, समान क्रिया का समान परिणाम होता है और दूसरा, एक बार रहा संपर्क सदैव संपर्क होता है। इसके पश्चात अब हम जादुई क्रियाओं के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे समाजशास्त्री एस.सी. दुबे ने जादुई क्रियाओं के अंतर्गत 3 तत्वों को समाविष्ट किया है। सबसे पहला है कतिपय शब्द, उच्चरित अथवा अभिमंत्रित। बच्चों, जादू करने वाले व्यक्ति को जादूगर कहा जाता है। जादूगर जादू करते समय कुछ ऐसे शब्दों को उच्चरित या अभिमंत्रित करता है जिन्हें गुप्त रखा जाता है तथा इन शब्दों का प्रयोग केवल वही लोग जानते हैं जो कि जादुई क्रिया में दक्ष होते हैं। जादूगर इन क्रियाओं व शब्दों को अपने शिष्यों को सिखाते हैं और वे भी इनका प्रयोग केवल जादू करते समय गुप्त रूप से करते हैं। कभी कभी इन शब्दों का उच्चारण संपूर्ण जनजाति अथवा गोत्र द्वारा समवेत रूप से किया जाता है, किंतु उस स्थिति में भी इन शब्दों को गुप्त रखा जाता है। किसी अनजान व्यक्ति से भी इन्हें छिपाया जाता है, क्योंकि इन मंत्रों की प्रभावशीलता के कम होने की संभावना
रहती है। दूसरा तत्व है शब्दोच्चार तथा विशिष्ट क्रियाएं। बच्चों, इसके अंतर्गत मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कतिपय क्रियाओं की कार्यान्विति आवश्यक मानी जाती है, तभी मंत्र प्रतिफलित होते हैं। ये क्रियाएं मंत्रों के उच्चारण को नाटकीय तत्व प्रदान करती है और ऐसा माना जाता है कि उनका सम्मिलित प्रभाव ही अभिष्ट की सिद्धि में सहयोग होता है अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन क्रियाओं का करना मंत्रोच्चारण के समय आवश्यक भी होता है। तीसरा बिंदु है जादूगर की विशेष स्थिति। बच्चों, जिन दिनों जादू की क्रियाएं संपन्न की जाती है, उन दिनों जादू करने वाला व्यक्ति कुछ भिन्न प्रकार का या विशेष जीवन जीता है, जैसे विशिष्ट खान पान एवं कुछ विशिष्ट व्यवहारों व कार्यों को करने का निषेध होता है। अर्थात उन दिनों उसका जीवन सामान्य दैनिक जीवन में भिन्न व विशेष प्रकार का होता है। इसी प्रकार मेलिनोवस्की ने जादुई क्रियाओं के 4 तत्व बताए हैं। पहला है मंत्र। मंत्र प्रत्येक जादुई क्रिया का अत्यावश्यक और आधारभूत तत्व है, जिसके अभाव में कोई भी जादुई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, और मंत्र ही वह शक्ति है जो अलौकिक शक्ति पर दबाव डालकर अपने अभिष्ट की सिद्धि करा लेती है। यहाँ पर मंत्र की 3 विशेषताएं बताई गई है। प्रथम, जादूगर प्राकृतिक आवाजों की नकल करके कार्य की सिद्धि के लिए कुछ कारणों के उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। द्वितीय, मंत्रों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी वर्तमान परिस्थिति को बताते हैं और मनोवांछित उद्देश्यों को पूरा करने का आदेश देते हैं। और तीसरा है, मंत्रों में उन पूर्वजों के नामों का भी उल्लेख होता है जिनके द्वारा जादू प्राप्त हुआ माना जाता है। दूसरा है भौतिक पदार्थ। जादुई क्रिया को संपन्न करने में कुछ निश्चित भौतिक पदार्थों को काम में लाया जाता है, जैसे काले जादू में कटार, चाकू या कोई जहरीला पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरह इत्र, फूल, शमशान की राख व आदि इन भौतिक चीजों को प्रयोग में लाए बिना अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती है। इस कारण ये भौतिक चीजें जादुई क्रिया का अनिवार्य अंग बन गई है। तीसरा बिंदु है कृत्यों की नियमबद्धता। जादुई क्रिया संपन्न करने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। किस क्रम से और किस तरीके से जादुई क्रिया संपन्न की जाएगी, इसका समुचित ज्ञान जादूगर को होना आवश्यक है। कभी कभी यदि जादुई क्रिया सफल नहीं होती है तो ऐसा विश्वास कर लिया जाता है कि जादूगर ने मंत्रों को नियमबद्ध एवं क्रमिक ढंग से नहीं किया होगा अथवा वह इस विषय में पूर्ण ज्ञानी नहीं है। और इसका अंतिम तत्व है संवेगों की अभिव्यक्ति। बच्चों, जादू में जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाएं की जाती है, उसी के अनुरूप संवेगों को प्रकट किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह होती है कि उन संवेगों को प्रकट करने पर मंत्रों को बल मिलता है और अभिष्ट की सिद्धि होती है। जैसे किसी को नष्ट करने के उद्देश्य से किए जाने वाले जादू में जादूगर अपने चेहरे पर क्रोध को दिखाते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है। इसके पश्चात अब हम जादू के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जेम्स प्रेबजर ने जादू के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है अनुकरणात्मक जादू और दूसरा है सांसर्गिक जादू। सबसे पहले हम अनुकरणात्मक जादू के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, अनुकरणात्मक जादू इस नियम पर आधारित है कि समान प्रकार की क्रिया करने पर उसके परिणाम भी समान ही होते हैं अथवा
समान कारण से समान कार्यों की उत्पत्ति होती है। आदिम जातियों में इस प्रकार के जादू के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र की कुछ जनजातियों का विश्वास है कि बादलों की गड़गड़ाहट या गर्जन वर्षा का कारण है। इसलिए ये लोग बारिश लाने के लिए किसी पहाड़ी की चोटी पर जाकर वहां से बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर लुढ़काते हैं और अपेक्षा करते हैं कि पत्थर के लुढ़कने से जो आवाज होती है वैसी आवाज बादलों की गर्जन से होती है। अतः इस साम्य के आधार पर वर्षा अवश्य होगी। वैसे ही वर्षा की आवश्यकता पड़ने पर हो जनजाति के लोग आग जलाते हैं कि उससे उठने वाला धुआं आकाश में बादल बनकर वर्षा करेगा। खोड़ जनजाति में पहले इस प्रकार की मान्यता थी कि कष्ट पाने वाले व्यक्ति की आंखों से जिस प्रकार आंसू बहेंगे उसी प्रकार से वर्षा होगी। तो इस प्रकार से इसको अनुकरणात्मक जादू की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा प्रकार है सांसर्गिक जादू। बच्चों, इसके अंतर्गत सांसर्गिक जादू इस नियम पर आधारित है कि जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वह सदैव संपर्क में ही रहती है। इस प्रकार के जादू में संपर्क का महत्व अधिक है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि आदिम लोग एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि कपड़े भी व्यक्ति के शरीर का भाग माने जाते हैं। कटे हुए नाखून, बाल व शारीरिक मलमूत्र भी जिस व्यक्ति के होते हैं उसी के अंश के रूप में माने जाते हैं। कई आदिम समाजों में मृतक के संसर्ग की वस्तुओं को मृतक के साथ ही जला दिया जाता है, उन्हें काम में नहीं लिया जाता। और उन लोगों की मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के कटे हुए बाल, नाखूनों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उस व्यक्ति को भी कष्ट होगा, क्योंकि बाल और नाखून आदि शरीर के ही अंश हैं और आंशिक भाग को सदैव उस पूर्ण से संबंध माना जाता है जिसका वह अंश होता है। बच्चों, यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहें कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक बार का संपर्क सदैव एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है, चाहे उनका शारीरिक संबंध टूट गया हो। जादुई क्रिया सदैव हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ही नहीं की जाती, वह भलाई के लिए भी की जाती है। जैसे चेरोकी समाज में लड़के के नाल को पेड़ पर टांग दिया जाता है जिससे बड़ा होकर वह अच्छा शिकारी बने, और लड़की के नाल को काटने के बाद अनाज की कोठी के नीचे गाड़ दिया जाता है जिससे बड़ी होने पर वह लड़की अच्छा भोजन बनाए। इस प्रकार दोनों प्रकार के जादुओं में कार्य कारण का संबंध होता है और यह संबंध समानता अथवा संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसी कारण इन्हें सहानुभूति जादू भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने जादू के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।